हाँ जी स्टूडेंट्स, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा CUET 2024 के मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a विल बी। श्योर आपको ध्यान रहता है रिजल्ट बेटा, k इंटू ए, ए एक कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई किया ए को। इसका अगर डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो ये k पावर n, n जहाँ पर ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, तो k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, राइट। यहाँ पर k है 2 बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की बात कर रहे हैं तो 2 पावर n, n 4 है यहाँ पर, 2 पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए आएगा। 2 पावर a 4 is 16, determinant a is 4, 16 4s are 64, that means 2 is the answer. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If matrix A of order 3 by 2 into matrix B of order x into y will be matrix C of 3 by 1 order, then मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है बेटा? आपका ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी आ रहा है तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो एक्स तो 2 आ गया, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट डिफाइंड होगा उसका ऑर्डर होगा 3 बाय वाई। 3 तो ये दे रखा है, वाई क्या होगा 1। सिंपल अंडरस्टैंडिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की 2 आंसर हो गया, ओके। If a function fx is x square plus bx plus 1 is increasing in the interval close interval 1 to 2, then least value of b is। बुक में भी है बेटा आपका क्वेश्चन। इंक्रीजिंग है फंक्शन, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव 2x प्लस बी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स b विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, राइट। और किस इंटरवल में बात कर रहे हैं बेटा? क्लोज इंटरवल 1 to 2 में। दैट मीन्स x 1 and 2 के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स 2x 2 and 4 के बीच में लाई करेगा। एंड दैट मीन्स -2x -2 एंड -4 के बीच में लाई करेगा। लार्जेस्ट वैल्यू -2x की -2 होगी और b को खुद -2x से बड़ा या इक्वल होना है। तो b की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? लीस्ट वैल्यू पूछिए आपसे, लीस्ट वैल्यू ऑफ b। देखिए -2x खुद -4 और -2 के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स -2x की लार्जेस्ट वैल्यू -2 और b -2x से बड़ा या इक्वल होगा। तो लीस्ट वैल्यू b की क्या हो सकती है? 2, राइट, ये वाली वैल्यू। दैट मीन्स थर्ड इज द आंसर। बहुत गौर से समझना है बेटा इसे, ठीक है। ये पॉइंट आपने इन दोनों का कंपैरिजन अच्छे से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट। Two dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of fours, then the expectation of x will be, yes, टू डाई थ्रो हो रही हैं, दैट मीन्स 36 आउटकम्स बेटा। अब आपको कहा है x नंबर ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 4 एक बार भी ना है 0, 4 एक बार आ जाए 1, 4 दोनों बार आ जाए 2, 2 बार ड्रॉ हो रहा है तो यही मैक्सिमम हो सकती है। आपको एक्सपेक्टेशन पूछा है, दैट मीन्स मीन पूछा है, तो आपको इनकी प्रोबेबिलिटी भी पता होनी चाहिए बेटा। x 0 1 2 ये वैल्यू ले सकता है। 0 मतलब 4 एक बार भी नहीं आया, 4 एक बार भी नहीं आया डाई में, तो दोनों बार 4 के अलावा नंबर आया। दैट मीन्स पहली बार 4 के अलावा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, दूसरी बार भी 5/6, ठीक है। अब एक बार आया, एक बार आया तो 1/6 प्रोबेबिलिटी, दूसरी बार नहीं आया तो 5/6 प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमें नहीं पता किस बार आया, तो हम दोनों केसेस लेंगे, पहली बार दूसरी बार, तो सेम प्रोबेबिलिटी 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और अब दोनों बार ही 4 आया, दैट मीन्स पहली बार भी प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरी बार भी प्रोबेबिलिटी 1/6, राइट। ये हो गया बेटा 25/36।
ये हो गया 10/36। आपको ध्यान है मैं डेनोमिनेटर चेंज नहीं करती हूँ क्योंकि फाइनल कैलकुलेशन में ही हम चेंज करें बेटर। एक तो इसका सम चेक करना इजी हो गया, 1 आ रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए मीन एक्सपेक्टेशन जो कि x इंटू पी एक्स को ऐड करके आता है। ये हो गया 0, ये हो गया 10/36, ये हो गया 2/30। अब हमने जब मीन निकाला एक्सपेक्टेशन, दैट इज समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स, दैट मीन्स इन सबका सम, दैट विल बी 12/36। यही डिनोमिनेटर सेम रखने का यही पर्पस होता है बेटा, इजीली निकल जाता है। दिस इज सेकेंड, 1/3 इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। For the function f(x) is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x minus 5, where x belongs to 0 to 3, close interval 0 to 3, match list 1 with list 2। लिस्ट 1 में है बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। यस, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा इसे। एब्सोल्यूट की बात हो रही है तो आपको पता है क्लोज इंटरवल में इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के क्रिटिकल पॉइंट्स और इन पॉइंट्स पर आपको वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो इस फंक्शन के पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें बेटा। फंक्शन है हमारा 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। फर्स्ट डेरिवेटिव 6x² माइनस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन लेके आप डिवाइड कर सकते हैं बेटा दिस। बिल्कुल ऐसा बुक में भी क्वेश्चन है, आई एम श्योर आपको बल्कि फैक्टर भी ध्यान रहते होंगे इसके, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 1 2, और हमें इंटरवल दे रखा था 0 3, क्लोज इंटरवल। आपको f0 निकालना है, f1 निकालना है, f2 निकालना है, f3 निकालना। फंक्शन ये है, वैल्यू रख दीजिए क्विकली। 0 पर i माइनस 5, 1 पे आप निकालेंगे 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 5, ये तो 0 हो गया। ठीक है, 2 पे आप निकालेंगे, ये हो गया 16, 36 प्लस 24 माइनस 5, तो ये हो गया बेटा 40 माइनस 41, दैट इज माइनस 3 पर आप निकालेंगे 54 माइनस 81 प्लस 36 माइनस 5, तो ये आपका हो गया बेटा 90 माइनस 86, दैट मीन्स 4। अब इसमें से देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये आ गया, ठीक है, और एब्सोल्यूट मिनिमा ये है ना। इन पर आया वो भी ध्यान रखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 4, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -5। 4 आया 3 पर, मिनिमम आया 0 पर। बस अब मैच करें, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 4, तो ये आ गया 4, ए से 4। एब्सोल्यूट मिनिमम -5 था, ये थर्ड, सॉरी यहाँ पे थर्ड। ठीक है, बी पर थर्ड। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारा 3, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारा 3 था, दैट मीन्स 1, और पॉइंट ऑफ मिनिमम 0 था, बिल्कुल ये आ गया हमारा 2। तो ए फोर से देखिए 3 में है, ओके। बी थर्ड से, चलिए ये 2 में है। C1 से B2 फोर्थ। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप देखिए देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन देते हैं आपको ऑप्शन में। ठीक है, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है वो चेक करना होता है। तो यहाँ फोर्थ वन हो गया। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।